नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। आपके हथेली में बहुत शुभ चिन्ह है जो आपके जीवन में बहुत उद्धार और समृद्धि लेकर के आने वाले हैं, जो आपको भाग्यशाली भी बना रहे हैं। लेकिन उसके पहले आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा, फिर ओवरऑल पाम रीड करते हुए सभी की जानकारी भी दी जाएगी। प्रश्न ये है कि डॉक्टर में सक्सेस कब तक आपको मिलेगी, लाइफ कैसी रहेगी, मनी, प्रॉपर्टी, मैरिज, फॉरेन में जाने के क्या चांसेस हैं। सबसे पहले जब भी डॉक्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आता है तो मरकरी माउंट को देखा जाता है, क्योंकि मरकरी माउंट साइंस, डीप नॉलेज, बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क और हीलिंग कैपेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। जब इस मरकरी माउंट के ऊपर में स्टार साइन का कॉम्बिनेशन बनता है, जो इस यहाँ तरीके से बन रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को डिज़ायर्ड रिजल्ट बहुत अच्छे से देता है। स्टार साइन एक अट्रैक्शन का साइन होता है, ये पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करता है। मरकरी माउंट पे होने के कारण ये आपको रिसर्च सेक्टर में सक्सेस दिलाएगा, ग्रेट इन्फॉर्मेटिव या स्किल्ड फुल बनाएगा। अपने हाथ की शिफा यानी अपने हाथों की काबिलियत की बदौलत आप दूसरों को बिल्कुल ठीक कर पाने में, अच्छा कर पाने में सक्षम रहेंगे। जो भी बहुत बड़े सर्जन, डॉक्टर्स देखने को मिले हैं, उन सब के पाम में स्टार जैसे साइन डेफिनेटली या फिर मल्टीपल लाइंस का कॉम्बिनेशन मरकरी पर पाया गया है। ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत ज़्यादा खींचेगा शेयर मार्केट की तरफ भी, इंडिपेंडेंट बिजनेस की तरफ, अपना खुद का एम्पायर जनरेट करने की तरफ, क्योंकि मरकरी का मेन काम है बिजनेस। इसको पैसों के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। और जब स्टार का साइन आता है तो आप जैसे जातक का दिमाग यही होता है कि कहाँ, कैसे, किस तौर तरीके से पैसा बनाया जाए, निकाला जाए। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, आपको फील्ड के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा सक्सेस देने के लिए है। लेकिन यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये स्टार इंडिपेंडेंट नहीं है। ये स्टार मल्टीपल्स इस तरह की रेखाओं के साथ में होकर के बना हुआ है, और मरकरी पर इस तरह की आड़ी रेखाएं बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस थॉट प्रोसेस में देती है। बार बार थिंकिंग में चेंजेस होना, फोकस में चेंजेस होना, थॉट प्रोसेस में चेंजेस होना, जिसके कारण कंसिस्टेंसी नहीं हो पाना। क्योंकि मरकरी यहाँ लर्निंग्स भी है, तो आपको अपने लर्निंग को कंसिस्टेंसी में रखना रहेगा, तब जाके ये स्टार का जो साइन है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समय के साथ साथ होता जाएगा, जो आपको ग्रेट वेल्थ, सक्सेस, नेम, फेम और बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी करेगा अपने फील्ड से रिलेटेड। बहुत प्रोमिनेंट और पॉजिटिव साइन है। बस इन सब आड़ी रेखाओं के अतिरिक्त दूसरों के बातों में आकर काम करने, गलत संगत आदत लोगों से बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मल्टीपल टास्क एक समय पर करने से आपको बचना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए मल्टीटास्किंग नेचर को। अदरवाइज़ ये जो साइन है ये प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाएगा, और फिर उसके बाद में अननेसेसरीली स्ट्रगल आपको आपके फील्ड में करना पड़ सकता है। इसके बाद में आगे की लाइफ की बात करें तो बहुत प्रोमिनेंट आपकी मून लक लाइन अवेलेबल है, जो सैटर्न से डायरेक्टली कनेक्टेड है। और इस तरह की लाइन जो हल्की फुल्की जुपिटर की तरफ भी झुक जाए तो इसे गज केसरी योग कहते हैं। गज केसरी योग में समृद्धि, विकास, संपन्नता, खुशी, आनंद और बहुत लग्जरीज कंफर्टेबल लाइफ यह देता है। मून लक लाइन होने के कारण जो आपका प्रश्न था फॉरेन, तो फॉरेन से ये कनेक्शन देगा, फॉरेन से अर्निंग देगा, जन्म स्थान से दूर आपके सेटलमेंट के चांसेस को बहुत स्ट्रॉन्ग यह कर रहा है। तो फॉरेन में जाने के चांसेस यह अच्छे दे रहा है। इसके बाद में मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग बात करें तो पार्टनर के द्वारा लक बहुत अच्छा मिलता है, बाहरी दुनिया लोगों के द्वारा सहयोग अच्छा मिलता है। मन का कारक है तो मनोवांछित फल जीवन में निश्चित रूप से मिलता है, और जुपिटर पर झुकने के कारण ये सीधे के सीधे टॉप पोजीशन, अथॉरिटी या बहुत एक्सट्रीम सक्सेस आपको देगा। लेकिन इस लक लाइन में पेशेंस रखना पड़ता है। अगर हमें बड़ी चीज़ मिल रही है या बड़ी चीज़ चाहिए तो उसके लिए उतना संघर्ष, बाकी लोगों के कंपैरिजन में अधिक संघर्ष, अधिक पेशेंस रखना पड़ता है, और अपनी क्वालिटीज़ को, जैसे आपकी स्किल, टैलेंट या स्पेशलाइजेशन या अपने काम के रिगार्डिंग प्रैक्टिसेस, इसको बढ़ाना रहता है। तो ये रेखा सब कुछ देगी, लेकिन इसकी डिमांड यही रहेगी कि थोड़ा संघर्ष चाहिए, अपने द्वारा अत्यधिक मेहनत अर्थात, और थोड़ा पेशेंस चाहिए। ये रेखा जीवन में किसी चीज़ की कोई कमी आपको होने नहीं देगी। तो आगे की लाइफ ये अच्छी इंडिकेट कर रही है। मनी एंड प्रॉपर्टी को भी ये बहुत ज़्यादा डेवलप कर रही है, क्योंकि अभी ही आपके पाम में मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन सेटिस्फाइड है, और ये कॉम्बिनेशन जीवन में अथाह पैसा देता है, जिसकी कोई सीमा ना हो। वो पैसा बढ़ता है, धन संचय यानी सेविंग्स अच्छी होती है, इन्वेस्टमेंट्स अच्छी होती है, और ये मरकरी लाइन के द्वारा इसका काम है साइड बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा एक्सट्रीम पैसा देना, जितना आप कमा सकते उतना। तो इसीलिए ये सब आपके वर्क पे डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ अगर कुछ कमी है आपके हथेली में तो वो मेजरली आ रही है सन एंड सैटर्न माउंट पे। सन माउंट के ऊपर जब आड़ी रेखा होती है तो फोकस में बहुत कमी देता है, और सैटर्न माउंट पे आड़ी रेखा ऐसी हो तो मूड स्विंग का इशू देता है।
इस चीज़ से आप अगर उभर गए तो फिर आपके जीवन में कोई भी बाधा तकलीफ रहने नहीं वाली है। मैरिज कब तक होगी आपकी, तो यहाँ यूनियन लाइन पर आएंगे। तो यूनियन लाइन में आप देख सकेंगे कि फर्स्ट लाइन आपकी अवेलेबल हो रही है करेक्ट 25 और 6 के एज में, और सेकंड वन लाइन अवेलेबल हो रही है करेक्ट 30 और 31 में। तो ये दोनों पीरियड ऐसा रहेगा जिसमें आप रिलेशनशिप में आएंगे, पार्टनर मिलने के चांसेस अच्छे रहेंगे। डिपेंड ये करता है कि आप एक तरीके से कहाँ पर अपने संबंध बनाना चाहते हैं। अगर अभी आप तैयार नहीं हैं तो टेम्परेरी रिलेशन रहेगा, इसीलिए ये रेखा धुंधली है। और सेकंड वन लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण साफ साफ ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका 30 के आसपास में मैरिज डेफिनेटली होगा और बहुत अच्छा मैरिज रहेगा। डिक्लाइन जब भी यूनियन लाइन होती है और जब हार्ट लाइन से रेखा ऊपर की तरफ जाए, तो आप जैसे जातक अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा डिवोटेड, डेडिकेटेड, ऑनेस्ट एंड लॉयल पाए जाते हैं, और पार्टनर थोड़े डोमिनेटिंग यहाँ पर साबित होते हैं। ये अरेंज मैरिज का प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन है, लेकिन इन सबसे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि जब मून लक लाइन ही अपने आप में है तो फीमेल लक लाइफ में हमेशा बरकरार रहेगा। फीमेल लक में सबसे पहले मदर आते हैं, उसके बाद बाहरी दुनिया के लोग आते हैं, फिर उसके बाद पार्टनर आते हैं। तो ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिलता रहेगा, और जो भी आपकी लाइफ में फीमेल आएंगे, पार्टनर आएंगे, वो सब आपको अपलिफ्ट अपग्रेड करके ही जाएंगे। इसीलिए मैरिड लाइफ आपकी ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छी यहाँ दिखाई दे रही है। 6th क्वेरी है कि कौन सा साइड बिजनेस सुटेबल रहेगा। तो जब मरकरी इतना पॉजिटिव हो रहा हो और माइंड लाइन जब मल्टीपल लाइन्स में डिवाइड हो रहा हो इस तरह से, तो इस कंडीशन में आप जैसे जातक अपने स्किल्स एंड पैशन को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उसके द्वारा अपना हॉबी ही करियर में तब्दील हो जाता है। तो इस कंडीशन में सन लाइन पर जो आड़ी रेखाएं हैं, जो रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करवाती है, तो जब आप अपने हॉबी को फॉलो करेंगे तो उसमें रूल्स रेगुलेशन का कोई लेना देना ही नहीं है। तो वह सभी काम जिसमें आप फ्रीली वर्क कर सकें, किसी तरह का बर्डन, स्ट्रेस, टाइम लिमिट वगैरह ना हो, अपने हॉबीज़ को ही कन्वर्ट अपने करियर में आप आगे चल के साइड वर्क के थ्रू कर सकते हैं। और जैसा मरकरी पे बताया गया कि ये शेयर मार्केट में रुचि देगा आपको, तो इस कंडीशन में आगे चल के आप इस फील्ड में भी जा सकते हैं, वो भी आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ पर देख सकेंगे कि फिंगर की जो लेंथ है पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल है, और आपकी फर्स्ट फिंगर हल्की सी टिल्टेड है। तो जब फर्स्ट फिंगर टिल्टेड होती है तो कोई भी बात एक बार में समझ में नहीं आती, या फिर कोई भी चीज़ बहुत जल्दी ग्रैब नहीं होती है। आप जैसे ज़्यादा थोड़ा समय लगाते हैं हर चीज़ को सीखने में, जानने में, समझने में, लेकिन वो समय जो लगता है वो परफेक्शन की तरफ ही लेकर के जाता है। इसलिए कभी भी इस विषय को लेकर के चिंतित नहीं होना है कि आप जल्दी कोई भी चीज़ ग्रैब नहीं कर पा रहे। आप कोई भी चीज़ ग्रैब करेंगे तो परमानेंटली ही करेंगे। इसीलिए बहुत ज़्यादा डाउट्स आपको देखने को मिलेगा। अपने अध्ययन के अतिरिक्त उन डाउट्स को कभी भी क्लियर करने से पीछे नहीं हटें। लिटिल फिंगर की जो लेंथ है थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर्थ तक गई है, तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल्स या मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट ओवरऑल बहुत अच्छा होता है। तो इस कंडीशन में अपने बात को सीधे स्पष्ट रूप से रख पाना, अपने इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर यूटिलाइज कर पाना और ऑर्गेनाइज वे से काम करने की आदत को बढ़ाइए, क्योंकि इस तरीके का फिंगर, लिटिल फिंगर खासकर बिजनेस में और सोशली इंगेजमेंट में बहुत ज़्यादा सक्सेस देता है, क्योंकि उस तरह का डर, हिचकिचाहट रहता ही नहीं है जिसके कारण आपको लॉस हो जाए। इस कंडीशन में बार्गेनिंग स्किल अच्छी होती है, मार्केट नॉलेज सेंस अच्छा डेवलप होने लगता है, किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, इन सब की योग्यता बढ़ा देता है ये। तो यहाँ कोई भी कमी नहीं है। और थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण लाइफ में रिस्क लेकर के अनकंफर्टेबल जोन में रह करके आप ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाएंगे, क्योंकि सूर्य का काम है तपाना, फिर जा कर के सफलता देना। इसलिए पहले बहुत ज़्यादा यह मेहनत कराएगा, लेकिन वह सभी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगा। इसलिए बेकार नहीं जाएगा आपके पाम में क्योंकि मून लक लाइन है ही, ऊपर से सेल्फ मेड लक लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है, तो आप अपने एफर्ट्स से कंटिन्यूस प्रोग्रेस सक्सेस पाएंगे। तो इस तरह की रेखाएं में कभी भी अपने एफर्ट बेकार ही नहीं जाते, क्योंकि आप जैसे जातक अपना भाग्य खुद लिख पाते हैं। फिंगर के ऊपर में सीधी खड़ी रेखाएं अच्छी खासी मौजूद हो रही हैं और आड़ी रेखाएं भी हैं। रिश्ते जल्दी बिगड़ते हैं आपके, क्योंकि आप सेंसिटिव टाइप के इंसान हैं। जब भी हार्ट लाइन एकदम सीधे होती है या माइंड लाइन की तरफ ज़्यादा झुक जाए तो छोटी छोटी बातों को जल्दी बुरा लगता है या बातों को दिल से लगा लेते हैं। बचना चाहिए इस चीज़ से। जब परमात्मा इतनी बड़ी कैपेबिलिटी दे रहे हैं कि आप दूसरों को हील कर सकें, तो उसके पीछे कारण यही है कि आप बहुत सारी चीज़ों को जल्दी सेंस कर लेंगे। सेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे कि दूसरों के फीलिंग समझ लेना, दूसरों के परेशानी दुखों को जल्दी अंडरस्टैंड कर देना या सपोर्ट कर लेना। तो ये सब क्वालिटीज़ आपको बाहर में देनी ही है लाइफ में। तो इसीलिए आपको
जहाँ जहाँ आपकी मित्र यार है, सगे संबंधी हैं, वहाँ से आप एक्सपेक्टेशन ज़्यादा ना रखें। तो ये क्या करेगा कि आपके एग्रेशन को या आपकी उम्मीदों को कभी भी ख़राब नहीं करेगा। और आड़ी रेखाएं जैसे जैसे ख़त्म होगी, आपका फ्रेंड सर्कल, कम्युनिकेशन, रिलेशन सब बहुत स्ट्रांग होते चले जाएंगे। और फिर उसके बाद में आपको हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा आएगी, क्योंकि एक्सपेक्टेशन नहीं है ज़्यादा, प्लस पॉजिटिविटी लाइफ में बढ़ सकेगी। फिंगर के नोट्स अभी क्लियर कट नहीं है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हर विषय को लेकर अपने लाइफ में लेते चले जाएंगे, ये नोट्स क्लियर होते जाएंगे, जिसके कारण आप बहुत सटीक निर्णय और एक्यूरेसी के साथ में वर्क करते हुए देखने को मिलने लगेंगे। छोटे मोटे जब गैप्स मेंटेन होते फिंगर में, तो थोड़ा अधिक खर्चीला स्वभाव होता है और इंडिपेंडेंट नेचर भी ये देता है। फैलेंजस और इंटरनल मार्स में अंदरूनी मंगल दबा हुआ है। फिजिकल फिटनेस को इग्नोर बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जब शारीरिक श्रम ज़्यादा नहीं होता है तो ये जो पर्वत है ये दबना शुरू होता है, जिसके कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होने लगती है। अभी जवानी में इसका कोई भी नेगेटिव असर नहीं आएगा, लेकिन बाद में जाकर के ये लगातार किसी न किसी तरह का अननेसेसरीली इशू देते रहेंगे। इसलिए फिजिकल एफर्ट्स या वर्क को अपने बढ़ाना चाहिए। थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना या स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, इमीडिएट एक्शन डिसीजन में चेंजेस करने की आदत यह देता है। और इधर पे यव का साइन भी डेवलप हो रहा है, जो आपको इंट्यूशन और स्पिरिचुअल वे में प्रोग्रेस अच्छा खासा देने के साथ में मटेरियलिज्म भी देगा। फर्स्ट फ्लेंज पर जब आड़ी रेखा होती है तो थोड़ा यह चिंतात्मक स्वभाव देता है। तो जैसा ये बताया गया कि हर बात को दिल से लगा लेते हैं, वो जब चीज़ ठीक होने लगेगी या इमोशंस कंट्रोल होने लगेगा, मेंटेन होने लगेगा, बैलेंस होने लगेगा, जो होना बहुत ज़्यादा सरल है, तो ये आड़ी रेखाएं भी खत्म होने लगेगी, जो चिंता मुक्त जीवन शैली आपका करेगी। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो स्क्वेरिश हेड में तब्दील हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को रिप्रेजेंट करता है। किसी तरह का मानसिक या शारीरिक मेहनत करना पड़े, पीछे नहीं हटेंगे, डाउन टू अर्थ किस्म का यह नेचर देगा। और आप जैसे जहाँ तक अर्थ एलिमेंट में आते हैं, जिसका तात्पर्य होता है कि प्रॉस्पेरिटी बढ़ाना, प्रॉपर्टी बढ़ाना, वेल्थ बढ़ाना, रिसोर्सेज बढ़ाना, ये अल्टीमेटली मेन मोटिव आपकी लाइफ का रहने वाला है। जुपिटर माउंट के ऊपर में इस तरह की आड़ी रेखा स्पिरिचुअल कनेक्शन देती है, जैसे कि आध्यात्मिक उन्नति या धर्म या अध्यात्म या रहस्यमय विद्याओं के प्रति विश्वास, दान धर्म करना, दूसरों का सहयोग करना, यह पुण्य को बढ़ाने वाली रेखा है। इस तरह की सभी लाइन को प्रोग्रेस लाइन कहते हैं, जो एम्बिशियस बनाती है। और ऊपर की तरफ जितनी रेखाएं हैं, ये एम्बिशियस आपको आपके फैमिली, फ्रेंड और पार्टनर के प्रति बनाएगी, कि उनके डिज़ायर आपके डिज़ायर रहेंगे, उनके जितनी इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी, उनके डिज़ायर एम्बिशन पे आपकी इंपॉर्टेंस तुरंत चल जाएगी। यानी आप चाहेंगे कि आपके द्वारा दूसरों का भला हो, उद्धार हो या उनकी इच्छा पूर्ति हो, वो चीज़ भी आप कर पाने में सक्षम रहेंगे। जुपिटर पे अभी आपके पॉजिटिव साइंस आना शुरू हो रहे हैं, जैसे स्क्वायर या विंडो साइन का कॉम्बिनेशन। ये उन्हीं लोगों के हाथ में आता है जो हाई प्रोफाइल होते हैं या हो सकने में सक्षम होते हैं, जिनका सोशल स्टेटस अच्छा होता है, जो रॉयल्टी बेस्ड होते हैं, जो फैमिली को सिक्योरिटी दे पाते हैं, सोसाइटी में अपने आप को अपग्रेड लगातार करते जाते हैं, एजुकेशन के द्वारा टॉप पोजीशन पर पहुंचते हैं। ये जुपिटर अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा फ्लैट है, यानी दबा हुआ है। तो यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ का ध्यान देना है, वो है लगातार लर्निंग या विजडम गेन करना। कभी भी इस चीज़ को ना छोड़ें और किन्हीं भी मंत्रास का चैंटिंग रेगुलर बेसिस पे करें। ये चीज़ आपको इनर पीस एंड हैप्पीनेस देगी और ओवरऑल आपको रिद्धि सिद्धि पाने में मदद करेगी। रिद्धि सिद्धि का तात्पर्य यह है टैलेंट, स्किल्स। ये जब आ जाएगा तो जुपिटर का पॉजिटिव इम्पैक्ट हर तरह से मिलेगा, जिसके कारण किसी तरह की मनी प्रॉस्पेरिटी की कोई कमी लाइफ में देखने नहीं मिलेगी। सैटर्न माउंट की स्थिति बिल्कुल सामान्य है, ना दबा हुआ है ना उभरा हुआ है, बिल्कुल फ्लैट है। तो स्पिरिचुअल और मटेरियलिज्म दोनों आपकी लाइफ में बैलेंस रहने वाला है। अब यहाँ पर आपकी जो लक लाइन पहुंची है, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, लेकिन ये जो आड़ी रेखा के द्वारा क्रॉस का साइन है, ये नेगेटिव होता है। ये बहुत जल्दी किसी भी विषय को लेकर के डिसइंटरेस्ट दे देता है। इतना ज़्यादा प्रेशर एकाएक आप ले लेते हैं अपने ऊपर किसी भी विषय को लेकर के, कि फिर उस चीज़ से दूर भागना, उस चीज़ को वहीं के वहीं छोड़ देना, ये चीज़ आपके अंदर आता है। ये चीज़ आपके लक को अफेक्ट करता है नेगेटिवली, क्योंकि बहुत सारे काम बनते बनते रुकेंगे या पूरे ही नहीं हो पाएंगे, और मूडी होने के कारण सारा ध्यान आपका रिलेशनशिप्स, इमोशंस, इमोशनल ट्रबल पे चल जाएगा। इसीलिए आपको अपने इमोशंस को बैलेंस रखना है। उसके लिए क्या करना है वो बताया गया है, लेकिन प्राणायाम करना, खाली पैर वॉक करना या अकेले वॉक करना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, मेडिटेशन एंड ऑल करना, गार्डनिंग करना, ये सभी कुछ आपको जीरो थॉट पे लेके जाएगा और आपके इस सब तरह के नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करेगा।
तब जा कर के आपको देखने मिलेगा कि आपका किसी विषय में डिसइंटरेस्ट नहीं आ रहा है, आपका एफर्ट बढ़ पा रहा है, क्योंकि आपका लक लाइन इतना अच्छा है कि वो आपको प्रेरित हमेशा करते रहेगा आगे बढ़ने के लिए, बड़े डिज़ायर देगा, बड़े गोल देगा, हमेशा प्रेरणा देगा, लेकिन इस तरीके का सेट अमाउंट कर्म ही नहीं करने देगा। तो ये चीज़ हमको यहाँ पर सुधारनी है। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में पानी डालने के साथ में दिया जरूर जलाएं आटे का, और ये चीज़ लगातार हर शनिवार करते आपको चले जाना है। खासकर अमावस्या से ये चीज़ शुरू करनी है, जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होता तब तक ये कंटिन्यू करते जाना है। तो यहाँ पर आपकी ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है सैटर्न पे, ये ख़त्म हो सकेगा, और जो मल्टीपल लाइंस आ रही है अपॉर्चुनिटी की, ये सब डेवलप हो सकेगी। कुछ समय के बाद में कोई ना कोई पॉजिटिव साइन लाइन जैसे ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ऐसे साइन आ जाएंगे जो फिर कंफर्मेशन देंगे कि यस, अब आपके सारे एफर्ट बहुत सही ढंग से जाएंगे और आप एक्सट्रीम सक्सेस बहुत जल्दी पा सकेंगे। जब भी सैटर्न एंड सन के मिड में ऐसी रेखाएं होती हैं तो हमेशा अपना ज्ञान दूसरों के ही काम आता है। आप जैसे जातकों के पास योग्यता इतनी भर भर के होती है लेकिन पता ही नहीं होती, और वही चीज़ जब दूसरों को डिलीवर करते तो उनका काम बनता है। एज अ कंसल्टेंट ये लाइन तो बहुत अच्छी मानी गई है, लेकिन खुद का उद्धार पहले करना फिर दूसरों का उद्धार करना ही यह नियम है। तो पहले खुद के उद्धार करने में आइसोलेशन में रहना, कुछ समय मेडिटेशन करना, अपने करीब जाना, अपना विकास करना, यूनिवर्स से बात करना, ये सारी चीज़ों पर आपको बिलीव करना है और ये सारी चीज़ें करनी है। जब खुद का उद्धार होगा तो ये रेखा फिर आपको बहुत ज़्यादा लंबी होना शुरू हो जाएगी, और फिर उसके बाद आप बहुत जल्दी प्रैक्टिसेस यानी अपने वर्क के रिगार्डिंग प्रैक्टिसेस में आने लगेंगे, जो आपको पैसा और विकास समृद्धि सब देगा। सूर्य माउंट के ऊपर में इस तरह की आड़ी रेखा जब भी आती है, पिता से अनबन मतभेद होता है, वैचारिक अनबन मतभेद खासकर रहता है, और पिता से प्रॉपर लाभ नहीं मिल पाना, प्रॉपर टॉक नहीं हो पाना, ऐसे माइनर इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। एजुकेशन में स्लाइटली ब्रेक देता है या ब्रेक लेने की नौबत आती है। ये सारी चीज़ें नेगेटिव इतनी नहीं होती, ये सारी चीज़ें नेगेटिव इम्पैक्ट तब देना शुरू करती है जब एक करियर बिल्ड हो जाता है, क्योंकि वहाँ मेजर स्ट्रगल ये लाइंस देती है। तो इस कंडीशन में पहले ही बताया गया कि सैटर्न एंड सन ही मेजर डिस्टर्बेंस दे रहा है। तो सन के कंडीशन में रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन फॉलो करना, प्रिंसिपल मेंटेन रखना, झूठ नहीं बोलना, या फिर कभी भी एक तरीके से आलस में आकर के टाल मटोल में काम नहीं करना। जो कमिटमेंट किया वो तो फॉलो ही होना चाहिए एनी हाउ। पिता व पिता समान सभी के प्रणाम आपको करने चाहिए, आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। और कुछ रेमेडीज़ हैं जो आपको पर्सनली व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा। इसके बाद ये होगा कि आड़ी रेखाएं ख़त्म होनी शुरू होगी, और यहाँ जो पॉजिटिव साइंस हैं जैसे कि विंडो सिंबल का यह कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन फॉरेन कनेक्शन देता है, फॉरेन सेटलमेंट देता है, टॉप पोजीशन अथॉरिटीज़ जो जुपिटर का स्क्वायर देता है वो ये कॉम्बिनेशन देता है कि आपको टॉप लेवल पे लेके जाए, बड़ा पद या सम्मान दे, एक अच्छा रुतबा दे, एक तेज दे, राजा तुल्य जीवन शैली दे, एक प्रकाश दे। तो ये सब चीज़ आपके लाइफ में प्रोमिनेंटली आ सकेगा, और फिर ये सन का हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, क्योंकि सन की लाइन आपकी अच्छी है जो आपको मल्टीपल वेल्थ या मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग देने में सक्षम है। लेकिन आड़ी रेखा इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन देगी, फोकस में कमी देगी, माइंड डाइवर्ट करेगी कि वो सभी चीज़ होने में बहुत दिक्कत आएगी या देरी होगी। उसी चीज़ से हमें बचना है। और जब भी मरकरी की तरफ सूर्य की रेखा जाती है, अपने कॉन्टैक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशन काम आते हैं। बच्चे बहुत लायक सफल निकलते हैं, बच्चों से भाग्य अच्छा मिलता है, और ये रईसी को दर्शाता है। तो आपके जीवन में यह एक तरीके से रईसी को बढ़ाएगा। अब इसी के अतिरिक्त मरकरी माउंट पे अगर रेक्टेंगल जैसे साइन आ जाते हैं तो ये फिर आपको इंडिपेंडेंट बिजनेस या सिक्योर्ड बिजनेस देंगे जो आपका हमेशा बढ़ता रहेगा। तो इसीलिए मरकरी माउंट पे अभी बहुत सारे साइंस लाइंस बनना बाकी है, लेकिन स्टार का साइन कंफर्म हो रहा है। इसीलिए आप अपने रिसर्च में आगे बढ़िए, अपने डीप थिंकिंग, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन में आगे बढ़िए। ये जो डॉक्टरी का फील्ड है बिल्कुल रिलेटेबल है, कंफर्टेबल है मरकरी के लिए। ग्रेट इन्फॉर्मेशन इसमें देखने को मिलेगा। प्रॉपरली आप प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करते जाइए, आपको किसी तरह की कोई तकलीफ, परेशानी, रुकावट नहीं आएगी। हृदय रेखा के एंड में गौपूज की आकृति फ्लैटी रोमांटिक नेचर, फ्रेंडली नेचर को बिल्ड करना शुरू करती है। और हार्ट लाइन जो आपका बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, ये इस बात को संकेत कर रहा है कि जितना ज़्यादा वर्कोहलिक रहेंगे, अपने कार्यों में लिप्त रहेंगे, बिजी रहेंगे, उतना ज़्यादा आपको इमोशनल डिस्टर्बेंस कम होगा, हैप्पीनेस एंड पीसफुलनेस लाइफ में बढ़ेगा, और एक तरीके से सुकून, शांति
संपन्नता, ये चीज़ें आपके जीवन में बराबर मात्रा में आ सकेगी। किसी तरह का मेजर हेल्थ इशू के इंडिकेशन हार्ट लाइन में नहीं है। और जब भी माइंड और लाइफ लाइन थोड़ा लंबा मर्ज चलता है तो फैमिली या दूसरों पर डिपेंडेंट ना चाहते हुए भी होना पड़ता है। तो ये डिपेंडेंसी अप्रोक्स 23-4 तक की दिखाई दे रही है। तो इस कंडीशन में जब भी आइलैंड जैसे साइन डेवलप होते हैं तो बचपन थोड़ा सा स्ट्रगलिंग होता है, हेल्थ वाइज भी, सोसाइटी या चाइल्डहुड ट्रॉमा वाइज भी। लेकिन इन सब के बावजूद भी आपकी माइंड लाइन पर ट्रायंगल का साइन ऊपर बना हुआ है। 27 की एज में बहुत बड़ा सक्सेस आपको मिलने वाला है। ऐसा गेन्स या सक्सेस मिलेगा जिसके कारण आपकी लाइफ पूरी की पूरी सुधर जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। और यहाँ इस तरह से माइंड लाइन आई है। और ये जो अनदर लाइन है ये बेसिकली आपकी लक लाइन ही है, लेकिन माइंड लाइन की भूमिका निभा रही है, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली माइंड लाइन को लॉन्ग कर रही है। और लॉन्ग माइंड लाइन डीप हार्ड लॉन्ग स्टडीज़ के थ्रू होने वाले सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। शॉर्टकट आपका माइंड फोर्स करेगा हर विषय में अपनाने के लिए, नहीं अपनाना है, स्टेप बाय स्टेप काम करना है। तो जो भी सक्सेस आएगी, जो भी चीज़ आपके पास आएगी वो परमानेंट होकर के आएगी। वरी लाइन आपकी कन्वर्ट हो गई सपोर्टिव माइंड लाइन में। तो ये इस बात को इंडिकेट करती है कि 37 के आसपास में आपके साथ विपरीत राजयोग का सीन बनेगा, जिसमें कोई समय या निर्णय आपको तकलीफ देने आया है लेकिन वही उपलब्धि बनकर जाएगा। तो ये इस बात का भी संकेत है कि आपको विपरीत परिस्थिति में भी पॉजिटिविटी ढूंढने की आदत हो जाएगी आने वाले समय में। और इसीलिए आप मेंटली पीस या मेंटली स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में बिलोंग कर जाएंगे, क्योंकि अभी मरकरी लाइन आपकी और डेवलप होना बाकी है। और यहाँ पर भी एक साइन हल्का सा मरकरी की तरफ आ रहा है। तो अगर यहाँ पर ट्रायंगल का साइन बन गया तो ये मल्टी मिलियनर बनाता है। वैसे अभी मार्स के ऊपर में विंडो साइन का कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा इधर भी विंडो साइन का हमने देखा, इधर भी विंडो साइन देख रहे हैं। ये सब अपॉर्चुनिटी लेके आएगा, कोई प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, कोई पावर पोजीशन के रिगार्डिंग, कोई वेल्थ प्रॉस्पेरिटी डेवलप करने के रिगार्डिंग। बहुत अपॉर्चुनिटी लाइफ में आनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शॉर्टकट नहीं अपनाना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। स्किल्ड बेस्ड वर्क को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है एक्सट्रीम सक्सेस के लिए। अब ये प्रोग्रेस लाइन जिस जिस एज में निकलता है वो सब फ्रूटफुल पीरियड रहता है। जो चीज़ छुएंगे वो सोना बनेगा, वैसी वाली बात है। जो काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। 27 का पीरियड जो हमने यहाँ पर माइंड लाइन पे भी जज किया वो लाइफ लाइन पे भी आ रहा है। 33 का पीरियड, 37 का पीरियड, और इसके बाद में जस्ट 37 के बाद में आपकी एक रेखा पूरी बाहर की तरफ झुक गई, जो फॉरेन सेटलमेंट, बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट, एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस या एक से ज़्यादा जगह पर वर्क करने के योगों को निर्मित कर रहा है। इसके बाद में शुक्र पर इस तरह की आड़ी रेखा जब होती है तो बहुत ज़्यादा परफेक्शन ढूंढते हैं अपने पार्टनर में, बहुत ज़्यादा नीडी ग्रीडी या फिर जजमेंटल हो जाते हैं। बिल्कुल नहीं होना है। जो व्यक्ति जैसा वैसे ही एक्सेप्ट कर लीजिए, ज़्यादा परफेक्शन मत ढूंढिए, कमियां मत निकालिए। ये चीज़ क्या करेगा कि आड़ी रेखा शुक्र की जैसे जैसे कम होती जाएगी आपका प्लेजर फुलफिल होता जाएगा। अदरवाइज़ ये आड़ी रेखाएं प्लेजर ही फुलफिल नहीं होने देती, चाहे वो सेक्सुअल प्लेजर हो, मेंटल प्लेजर हो। यहाँ की आड़ी रेखा ख़त्म होगी तब जब आप स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना शुरू करेंगे। इसलिए हर किसी की तारीफ़ करना, हर संबंध को प्रायोरिटी देना, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना, शुक्र को हार्ट लाइन को और अच्छा करता जाएगा, जिसके कारण इमोशनल स्टेबिलिटी, प्लेजर फुलफिलमेंट एंड लग्जरियस कंफर्ट्स, ये सब चीज़ मेनली बढ़ सकेगा। आपके जीवन में अच्छे दोस्त यार या संगत करेक्ट 26 के आसपास में आएगी, क्योंकि इस पीरियड से बहुत सारी रेखाएं डेवलप हो रही हैं जो बहुत एक्सट्रीम सपोर्ट आपको अपने लोगों के द्वारा दिलाएगी, जिससे वरीज आपकी बहुत ज़्यादा कम होती दिखाई दे रही है। और बहुत सारे लोग आपको चाहने वाले भी मिलेंगे, क्योंकि जब मरकरी पे इस तरीके का साइन होता है तो इतने लोगों को हील कर देते हैं, यानी मुर्दे को जिंदा कर दें वैसी वाली बात हो जाती है इस तरीके मरकरी पे। तो उस कारण से ग्रेटिट्यूड रहेगा लोगों में और वो प्यार में तब्दील होके मिलेगा आपको। शुक्र अच्छा है आपका, इसलिए प्लेजर डेफिनेटली फुलफिल हो या ना हो, लेकिन लग्जरीज रॉयल्टीज़ बहुत आपकी लाइफ में बढ़ती जाएगी। केतु का स्ट्रेंथ पाम में ठीक है और चंद्र के ऊपर में मल्टीपल आड़ी रेखाएं घर में मन कम लगाती है। थोड़ा लाइफ में एक्सप्लोर करने की आदत, बाहर घूमने की आदत, खान पान के शौकीन, नई नई तरह के थॉट्स पर वर्क करने के शौकीन देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान देना है कि एक आड़ी रेखा इस तरह से आ रही है तो ये आपको गलत संगत आदत लोग दे सकती है, इसीलिए आपको किसी चीज़ का एडिक्शन लग सकता है। एडिक्शन से बचिएगा, बाकी कोई भी प्रॉब्लम चंद्र के ऊपर नहीं है। तो यहाँ जो लक लाइन है वो आपकी प्रोमिनेंटली डेवलप तो 13-14 साल की उम्र में ही हो गई है,
लेकिन यहाँ पर ये स्ट्रांगली जो रिएक्ट कर रही है ये मरकरी लाइन के पास में आकर के कर रही है। पहली मरकरी लाइन जब टच कर रही है वो समय है आपका 27 इन 8 का। इस पीरियड से प्रॉपर अर्निंग या सक्सेस मिलना शुरू होगा और तकरीबन 29 तक आते आते स्टेबल करियर, प्रोफेशन एंड सक्सेस इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिकल या एक तरीके से फाइनेंशियल आपको देखने को मिलेगा। कोई परेशानी पैसों के रिगार्डिंग, सक्सेस के रिगार्डिंग नहीं है। थोड़ा सा बस अपने आप को मेंटेन रखने की और नेगेटिव एनर्जी से दूर रहने की ज़रूरत है। बाकी सब आपके पाँव में बहुत अच्छा जा रहा है और अच्छे लाइंस डेवलप होने वाले हैं और नेगेटिव लाइंस कम होते जाएंगे जैसे जैसे आप जो सजेशन एडवाइजेस दिए गए हैं वो प्रैक्टिस करते जाएंगे। आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों को उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।